कानून को लेकर देश भर में कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के मंडल अध्यक्ष शैलजा से अरुण चौधरी जी है। सर, इस बिल से, इस कानून से इसके क्या लाभ हैं, इसके बारे में बताइए। इस कानून से हमारे देश के अन्नदाता को बहुत बड़ा फ़ायदा है। पिछले 70 साल में जो काम कांग्रेस पार्टी नहीं करा पाई, बिचौलियों से आज़ादी पहली बार हमारी पार्टी के योगी सरकार के अंतर्गत ये कृषि विधेयक बिल आया है, हमारे किसान को मिली है। अपनी फसल का उचित मूल्य कहीं पर भी किसान जाके बेच सकता है, उसके लिए उसको कोई भी नहीं रोक सकता। और जितने भी हमारी मंडी हैं, मंडी में भी बेच सकता है। मंडी के अलावा कहीं भी पूरे प्रदेश में, यूपी का किसान बिहार में बेच सकता है, बिहार का झारखंड में। इस विधेयक से आने से पूरी तरह से किसान की आय दुगनी हुई है। और जैसा कि हमारी मोदी सरकार पिछले 2014 से किसानों के लिए लगातार कार्य कर रही है, किसानों की आय को दुगनी करने की कोशिश कर रही है, इस विधेयक से उसको भी बहुत बड़ा बल मिलने वाला है। अब सर बात करें तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है, कह रहे हैं कि किसान सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में। किसान सड़कों पे नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास अब कुछ बचा नहीं है। केवल उनके नेता और उनके कार्यकर्ता ही इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। और जो ट्रैक्टर, हमारा किसान, मैं भी किसान का बेटा हूं, हमारे पास ट्रैक्टर है, हम किसान के बेटे हैं, हमारे पास भी ज़मीन है। हम ट्रैक्टर को पूजते हैं, विश्वकर्मा पूजा होती है। उस ट्रैक्टर को जला के ओछी राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी का चेहरा देश के सामने नाकाब हो गया। कह रहे हैं कि छोटे तबके के जो किसान हैं उन लोगों को इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, जो कि एक जगह से दूसरी जगह वो किस तरह से अपनी सबको मिलेगा। कोई भी छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, सबको इस बिल से बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और पहली बार आज़ादी की 70 सालों बाद ऐसा हुआ है कि इस विधेयक से किसान को सीधा लाभ मिलेगा। आप क्या कहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी की आखिर क्या रणनीति है? क्या कांग्रेस पार्टी ने 2014 के दाव देखें, 13-14 के अगर MSP देखें तो गेहूं को 1300 रुपये में खरीदती थी। आज हमारी मोदी सरकार 20-21 के MSP को देखें 2100 रुपये में खरीद रही है। बहुत बड़ा हमने बदलाव किया है इन 6 सालों में। और किसान हमारा अन्नदाता है, पूरे देश को अन्न प्रदान करता है। किसान के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है इस बिल से। हम ये 10,000 पत्रक छपवा रहे हैं और घर घर जाके लोगों को बांटेंगे। इससे क्या फ़ायदा है विधेयक से किसानों को? इसमें मैंने बताया ना, किसान या व्यापारी कहीं पर भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक व्यापार क्षेत्र में राज्य के अंदर या दूसरे राज्यों के साथ व्यापार में शामिल हो सकते हैं। अब किसान उपज में अपना बहुत बड़ा एक नेशन, एक मार्केट, एक देश, एक बाज़ार, इसके लिए हमारे मोदी जी ने ये बिल पारित किया है। सर, क्या लगता है जिस प्रकार कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है, आम लोगों को, किसानों को कैसे बात करना चाहिए? सर देखिए, हमारे अभी वार्ड में बहुत सारे किसान हैं, चाहे वो बिहार से आए हुए हैं, यूपी से आए हुए हैं, या यहाँ के लोकल भी लोग हैं। उनकी भी कहीं ना कहीं ज़मीन है, राजस्थान, हरियाणा, सबको इसके बिल के बारे में हम जाके घर बताएंगे। और रही आम आदमी पार्टी की बात, आम आदमी पार्टी हमारे दिल्ली के किसानों को एक सिंचाई के लिए ट्यूबवेल तक नहीं लगाने देती है। उसके लिए भी उनको लाखों रुपए रिश्वत देनी पड़ती है, उसके बावजूद भी वो काम नहीं हो पाता है। किस तरह से आप कैंपेनिंग करते हो? डोर टू डोर जाएंगे। इसको सारे ये पत्रक हमारे छपवाए हुए हैं और हम घर घर जाके इन पत्रों को बांटेंगे। हमारे साथ बीजेपी के मंडल अध्यक्ष अरुण चौधरी जी थे। उन्होंने विपक्ष पर यह बात करते हुए कहा है कि वह लोग ओछी राजनीति कर रहे हैं, साथ ही मोदी के द्वारा यह कानून पास होने से अनेक किसानों को भी फ़ायदा मिलेगा। साथ ही यहाँ के शैलजा से मंडल अध्यक्ष डोर टू डोर जाकर लोगों को इस किसान बिल के बारे में बता रहे हैं। मैं विकास तिवारी, दिल्ली 10 तक, दिल्ली।